संध्या की शादी उसके पिता ने शरत से की। शादी के 15 साल के अंदर ही संध्या का परिवार अमीर से गरीब हो जाता है। एक दिन संध्या जब अपनी भाभी से कहती है, भैया माँ पिताजी के बाद अब आप लोगों से ही मेरा मायका है। अरे संध्या दीदी, मायका बोलना आसान है, लेकिन जब मायके वालों को निभाना पड़ता है ना, हालत पतली हो जाती है। अरे बुआ, कब आई तुम? मुझे बताती थी, मैं स्टेशन लेने आ जाता। अरे पहली बार थोड़ी आ रही है जो रास्ता भटक जाती। अब गाड़ियां भले ही बहुत है, लेकिन सब काम पर लगी है। अरे कोई बात नहीं भैया। और बताओ, अपनी गुड़िया की शादी के बाद खुश तो है ना? हाँ हाँ, मेरी गुड़िया तो राज कर रही है, राज। बहुत पैसा है उन लोगों के पास। अरे किसी भी चीज की कमी नहीं रखी मैंने अपनी बेटी की शादी में। हाँ भैया, वो तो इस घर का रिवाज है। बेटियों की शादी बहुत ही धूमधाम से करते हैं। पिताजी ने भी मेरी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बस किस्मत मेरी ही खराब निकली। अरे दीदी, अच्छा ये बताओ कैसे आना हुआ और कब का प्रोग्राम है? संध्या पूरे घर को देखती है। उसे अपना बचपन याद आता है कि कैसे उसके पिता ने ये घर प्यार से बनाया था। मुझे सीढ़ियों वाला घर पसंद था, तो पिताजी ने मेरे लिए 2 तल्ले का मकान बना दिया। अरे बुआ, सीढ़ियों को घूर रही हो? जरूर बचपन में यहाँ से खूब गिरी होगी। संध्या की आंख से आंसू गिर जाते हैं। वो अपने कमरे में चली जाती है और अलमारी खोलती है। अरे दीदी, अलमारी क्यों छू रही हो? कुछ चाहिए क्या? मुझसे मांग लेती। अरे नहीं भाभी, बचपन से ये अलमारी में मेरे खिलौने और गुड़िया रहा करती थी। हाय रे दीदी, अब क्या बंटवारा चाह रही हैं क्या आप? संध्या भाभी की इस बात पर घबरा कर वहां से निकल जाती है। अगली सुबह घर में संध्या को न देखकर भतीजा बोलता है, माँ, अरे माँ, ये बुआ दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? अरे चली गई होगी, कह तो रही थी कि मन नहीं लग रहा है। अरे पापा, ऐसे कैसे बिना बताए चली गई? अरे कल अलमारी खोलकर खड़ी थी, कहीं कुछ उड़ा तो नहीं ले गई? भतीजी को बुआ की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो वहां से चला जाता है। अगले दिन, अरे शेखर कहाँ मर गया? तेरी बहन आ रही है ससुराल से, जल्दी जा स्टेशन। और सुन, वो लंबी वाली कार लेकर जाना, उसकी पसंदीदा है। ओहो पिताजी, आ जाएगी। कौन सा पहली बार आ रही है? माँ को गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, अब मेरी बेटी को स्टेशन से खुद ही आना पड़ेगा। वाह जी वाह। शेखर, हुआ क्या है तुझे? क्यों नहीं जा रहा है अपनी बहन को लेने? उसने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, कितना प्यार करती है वो तुझसे। पिताजी, प्यार तो बुआ भी आपसे कम नहीं करती थी। फिर भी उन्हें ना कोई लेने और ना ही कोई छोड़ने जाता है, वो क्यों भला? पिता को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देते हैं। अरे बस करो, क्यों आप दोनों उस संध्या के लिए लड़ रहे हो? ठीक है पिताजी, आज तो आप ड्राइवर को भेजकर अपनी बेटी को ले आइए, लेकिन याद रखिए, अपनी शादी के बाद मैं अपनी बहन को कभी नहीं पूछूंगा। पिता को अपनी गलती का एहसास होता है। आज बुआ का जन्मदिन है, याद तो होगा नहीं आपको? पिता की आंख भर आती है। लेकिन तभी वहां अपनी पसंदीदा कार से संध्या घर आती है। भगवान भाई दे तो तुम्हारे जैसा भैया। पापा को पता था कि कौन से रंग की कार मुझे पसंद है। तुमने उसी रंग की कार से मुझे घर बुलाया, वो भी मेरा जन्मदिन मनाने के लिए। ईश्वर सबको तुम्हारे जैसा भाई दे। भाई संध्या को गले लगा लेता है। तभी वहां भतीजी गुड़िया भी ससुराल से आ जाती है। अरे संध्या बुआ, आप? हाँ, आज तो घर की दोनों बेटियां अपने घर में हैं। रंजू बहन की बहू सृष्टि बहुत संस्कारी थी। दोनों सास बहू बड़े प्यार से रहती और मिलजुल कर घर का काम करती थी। पर ये बात कईयों को तो अच्छी लगती, लेकिन कई लोगों को तो जलन का कारण बन गई थी। एक दिन सृष्टि से मिलने उसकी सहेली घर आती है। अरे सृष्टि, तू तो बड़ी अच्छी लग रही है। यहाँ तो घर का सारा काम करते करते हालत ही खराब हो जाती है। अपने ऊपर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता। तू तो बड़ी किस्मत वाली है। सृष्टि इस बात से हमेशा खुश रहती थी कि उसे एक अच्छा ससुराल मिला है।
लेकिन एक दिन रंजू बहन की दूर की मौसी उसके साथ रहने आती है। अरे तू क्यों सारा दिन घर का काम करती है? बहू को बोला कर घर का काम किया करे। अरे है तो वो भी बेटी की तरह ही ना, और मिलजुल कर काम जल्दी हो जाता है। तू तो बड़ी सीधी है, देख कैसे मटक मटक के सारे घर में घूमती है तेरी बहू। मेरी बहू होती तो इस वक्त मेरा पैर दबाती। क्या ये तेरे पैर दबाती है? पैर तो कभी नहीं दबाए इसने मेरे। ये सुनकर रंजना मौसी समझ जाती है कि उसने अपना काम कर दिया। अब जल्दी सास बहू में जंग होगी। मौसी मुस्कुराती हुई वहाँ से निकल जाती है। एक दिन रंजना मौसी सृष्टि से कहती है, तुम्हारे कान के झुमके तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, जरूर तुम्हारी सास ने दिए होंगे। नहीं नहीं मौसी, मेरी माँ ने दिए हैं। अच्छा, फिर तेरी सास मुझे क्यों कह रही थी कि ये झुमके उसने तुम्हें दिए हैं? उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वैसे तुम्हारी सास ये भी कह रही थी कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तभी उस बेचारी को सारा दिन तुम्हारे साथ काम करने के लिए किचन में लगना पड़ता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे मैंने तो खुद उन्हें खाना बनाना सिखाया है मौसी। रंजना मौसी वहाँ से चली जाती हैं। किचन में सृष्टि खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और वो कहती है, आज मेरे पैर में बहुत दर्द है, खाना तू ही बना ले। और वैसे भी मैंने सुना है कि मुझे खाना बनाना तो तूने सिखाया है। हाँ माँ जी, सुना तो आपने सही है। वैसे मैंने भी बहुत कुछ सुना है, लेकिन क्या बोलूं। दोनों सास बहू को झगड़ते देख बाहर खड़ी रंजना मौसी मुस्कुराने लगती है। बड़ी आई थी प्यार से रहने वाली, इन्हें कोई बताए सास कभी माँ नहीं बन सकती और ना ही कभी बहू बेटी। शाम को रंजना मौसी सृष्टि को बुलाती है। अरे सृष्टि बेटा, जरा एक कप चाय तो दे दे। मौसी, चाय आप माँ जी से ही ले लीजिए, मैं किचन में पैर भी नहीं रखूंगी। वैसे भी मुझे कहाँ आता है चाय बनाना। तभी वहाँ रंजू आ जाती है। वो सृष्टि की बात सुन लेती है। हाँ हाँ बहू रानी, तुझे तो कुछ नहीं आता। रंजना, तो तू एक काम कर, तू ही चाय बना ले। और हाँ, सृष्टि को भी चाय दे देना। इसे क्या लगता है ये चाय नहीं बनाएगी तो क्या हम चाय नहीं पिएंगे? अरे हम पिएंगे भी और पिलाएंगे भी। रंजना मौसी थक कर उठती है। ठीक है रे रंजू दीदी, आप जैसा बोले। रंजना चाय बनाकर लाती है और सोफे पर बैठी सृष्टि और रंजू को चाय देती है। अच्छा, मैं थोड़ा मंदिर तक जा रही हूँ, रात में देर हो जाएगी आने में। रंजना देर रात घर आती है तो सृष्टि को आवाज लगाती है। अरे बहू रानी, कुछ खाने को तो दे दे, बहुत जोर से भूख लगी है। मैंने कोई खाना वाना नहीं बनाया मौसी। वैसे भी आपकी बहन तो कहती है ना कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं। हे भगवान, अब यह फिर से ना शुरू हो जाए। तभी वहाँ रंजू आ जाती है। रंजू, आज खाना तुम ही बना लो, और हाँ, थोड़ा खाना सृष्टि को भी दे देना, ताकि इसे भी पता चले कि हमारे यहाँ खाने का स्वाद क्या होता है। रंजना बेचारी किचन में जाकर पूरे घर का खाना बनाती है। जब वो खाना बनाकर बाहर निकलती है तो सास बहू टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रही होती हैं। लाओ लाओ रंजू, जल्दी खाना लाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। सास बहू खाना खाकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह रंजू रंजना के कमरे में जाती है। अरे रंजू, अभी तक सो रही हो? जरा नाश्ता तो बना दो। तुम्हें तो पता है ना कि बहू आजकल किचन में पाँव भी नहीं रखती। पता नहीं किसने उसके कान भरे हैं। चलो अब उठो और नाश्ता बनाओ। और हाँ, सृष्टि को भी दे देना खाने के लिए। अरे उसे भी तो पता चले कि हमारे घर का नाश्ता कैसा होता है। मैं नीचे जा रही हूँ, जरा जल्दी वक्त पर आ जाना। हाँ। रंजना नीचे उतरती है और उसके हाथ में सूटकेस होता है। अरे रंजू, कहाँ जा रही हो? नाश्ता नहीं बनाओगी?
अरे मौसी, बहुत जोर की भूख लगी है, नाश्ता अभी तक नहीं बना? अरे मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, मैं तो घर जा रही हूँ। तुम सास बहू के चक्कर में मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे अरे मौसी, कहाँ जा रही हो? तुम चली जाओगी तो हम सास बहू को खाना कौन खिलाएगा? रंजना मौसी भागते हुए कहती है, अरे मेरे बस की नहीं है, मुझे माफ करो, मैंने तो गलती कर दी तुम दोनों के बीच में झगड़ा लगाकर। रंजना मौसी के जाने के बाद रंजू सृष्टि से कहती है, बढ़िया आई थी हमारे बीच लड़ाई लगवाने वाली। अरे कौन कहता है कि सास माँ और बहू बेटी नहीं बन सकती? सही कह रही है माँ, अगर ऐसे भड़काने वाले लोगों से दूर रहा जाए तो हर सास माँ और हर बहू बेटी बन सकती है।